चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पहले पिता की जो आयु थी वो पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पास्ट की भी बात कर रहा है और फ्यूचर की भी बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि पास्ट में इतनी थी और फ्यूचर में क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सबसे पहले तो वर्तमान उम्र की ही बात करेंगे। वर्तमान आयु, ठीक है, ये हो गया ऊपर की तरफ, ये पास्ट की बात हो गई और ये हो गई फ्यूचर की बात। ये इतना मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप एक बार अगर इसको समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से इसे कर पाएंगे। ये फादर हो गए और ये सन, ठीक है, ये फ्यूचर की बात हो गई। तो क्वेश्चन बोल रहा है जो फिलहाल है इनकी आयु का योग जो है वो है 60 वर्ष, ठीक है। पिता और पुत्र की आयु का जो योग है फिलहाल वर्तमान आयु 60 वर्ष है, ठीक है। यदि 6 वर्ष पूर्व, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व यानी कि ये सफ़र जो है 6 साल का हो गया, ठीक है। 6 साल पीछे हम लोग जाएंगे यहाँ से, तो 6 साल जब हम पीछे जाएंगे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था कि जब हम लोग 6 साल पीछे जाते हैं या 4 साल पीछे जाते हैं तो जो वर्तमान उम्र होगा वो पिता का भी 6 साल यहाँ पे कम होगा और जो है पुत्र का भी 6 साल कम होगा। इस हिसाब से टोटल उम्र में कमी कितने की आएगी, 12 साल की, ठीक है। यानी कि जो 12 साल उम्र है दोनों को मिलाकर ये माइनस हो जाएगा, तो 60 वर्ष में से 12 वर्ष जो जाएगा तो यहाँ 48 वर्ष होगा, ठीक है। और इनके उम्र का अनुपात क्या था, इनके उम्र का अनुपात था 5 गुनी, यानी कि फादर थे 5 ईयर है 5 गुना अपने बेटे से, ठीक है। ये अनुपातिक अंतर है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये 10 वर्ष आ जाए तो हम इसको जो है 10 गुना ही कर दें कि बेटा 10 साल का हो गया तो पुत्र 100 साल का हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमने समझ लिया कि वर्तमान आयु का योग जो है उनका 60 साल है। अब 6 साल हम लोग पीछे गए तो पुत्र भी 6 साल छोटा हो जाएगा, फादर भी 6 साल छोटा हो जाएगा, इस हिसाब से टोटल जो है 12 वर्ष का अंतर आ जाएगा टोटल उम्र में, तो आएगा 48, ठीक है। अब 48 का अनुपातिक जो है जब हम लोग इसको अनुपात में बांटेंगे 5:1 तो आएगा कितना, यहाँ देख लेते हैं इसको, 5 + 6 टोटल हुआ 6, 8 बार में कट जाएगा यानी कि 1 बराबर 8, यानी कि पुत्र जो हैं वो 6 साल पहले 8 वर्ष के हैं। इस हिसाब से पिताजी कितने वर्ष के हुए, 8 × 5 = 40, ठीक है। 40 वर्ष के पिताजी हो गए, ठीक है, 40 वर्ष के पिताजी हुए और जो है बेटे जी हैं 8 वर्ष के, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 वर्ष बाद यानी कि हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं, इस बात को भी समझिएगा। 6 वर्ष बाद यानी कि ऐसा नहीं है कि 6 को पार करके आप यहाँ लिख दिए 8 और 6 14, ऐसा नहीं है, समझ रहे ना। सफ़र हमारा टोटल देखिए, हम पीछे 6 साल पीछे गए हैं, वर्तमान हमारा ये है, ये, ठीक है। और उसके बाद पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद यानी कि हम फ्यूचर में जाएंगे 6 वर्ष, बात समझ रहे हैं कि नहीं, 6 वर्ष फ्यूचर में जाएंगे तो 6 साल इधर का सफ़र और 6 साल इधर का सफ़र भी तय करना पड़ेगा, तो 6 और 6 12, टोटल कितना 12, ठीक है। और ये 8 साल के जनाब थे, ठीक है, 8 साल के थे
और जो इतना लंबा सफ़र इन्होंने तय किया 12 साल का, तो अब ये कितने वर्ष के हो गए? 8 + 12 = 20 वर्ष के हो गए। ठीक है, 20 वर्ष के ये बेटे जी हो गए। और इस हिसाब से पिताजी कितने वर्ष के हो गए? 20। पिताजी कितने वर्ष के हो गए? तो पिताजी 40 के थे, और 6 वर्ष यहाँ और 6 वर्ष यहाँ, 12 वर्ष, 52 वर्ष के हो जाएंगे पिताजी। ठीक है। और अगर पूछे कि वर्तमान में दोनों का कितना है, तो वर्तमान में भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये जो है 40 है, और 6 साल बाद यानी कि 46 वर्ष के वर्तमान में पिताजी हैं, और ये 14 वर्ष के बेटे जी हैं। ठीक है। अगर बाय द वे पूछ दे कि वर्तमान में इनका अनुपात क्या है, तो इसको अनुपात में बदलना तो आपको आता ही होगा, एक ही संख्या से दोनों को काटते हैं। यानी कि तीनों चीज़ें आप यहाँ से आसानी से हल कर सकते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए या वीडियो पाने के लिए और हमें सपोर्ट करें, और क्या बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।